As a youth, we feel extremely secure by the presence of army at the borders. I hope such interactions continue in the future to bridge the gap between the youth and the institutions. We attended the interactive session, and after attending that, we are sure that no power on earth can undo Pakistan. मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। बलोच अवाम पाकिस्तान के साथ तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़े हैं। DGISPR की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में मुसल्लह अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शारक था, है और रहेगा। फतह में आवाम की हिमायत बिलखसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। तलबा ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। खुशाब, सफदराबाद, जलालपुर, भटिया, चिन्यूट और पिंडी भटिया में बादल बरसे। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट समेत दीगर शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई। बाला इलाकों में भी बादल बरसेंगे। नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश से लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। बाबूसर चौक के करीब सैलाब में लापता डॉक्टर साद इस्लाम के बेटे अब्दुल हादी की लाश मिल गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक का कहना है, शहराए बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 7 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी, 3 लापता हैं। चिल्लास और मुज़फ़्फ़रात में बारिश का सिलसिला भी जारी। शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सैलाब के बायस 100 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह, 5 पुल बह गए। इस्लामाबाद में 2 रोज कबल सैलाबी रैली में गाड़ी समेत बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी पर हुकूमती ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। नून लीग, PP, JUI समेत अपोजिशन का शिरकत से इनकार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, अगर कोई अमन पर सियासत करता है तो उसकी मर्जी। APC के बाद कबायली जरगे से मुशावरत करेगा। गजा में इसराइली जारी है। 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। 31 अफराद इमदादी मरकज पर निशाना बने। गजा में अब तक 111 अफराद भूख से दम तोड़ चुके हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज तूफानी बारिश। लाहौर में मुसलसल 2 घंटे बरसात। 100 मिलीमीटर बारिश के चंद घंटों के बाद शहर की सड़कों को क्लियर कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में ग्रैंड ऑपरेशन। शादमान, वहदत रोड, GC यूनिवर्सिटी समेत मुतादिद अहम मकामात से पानी की निकासी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का ननकाना साहब का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में गई। सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लडेड ड्रेन बनाने का ऐलान किया। मरियम नवाज ने ननकाना साहिब का ब्यूटिफिकेशन प्लान 2 हफ्ते में तलब कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई बदअमनी पर हुकूमती ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत अपोजिशन का शिरकत से इनकार। अगर कोई अमन पर सियासत करता है तो उसकी मर्जी। APC के बाद तमाम कबायली जुर्गे से मुशावरत करूंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। सवात की तहसील ख्वाजा खैला के मदरसे के तमाम उस्ताद गिरफ्तार। मदरसे के दूसरे बच्चों पर भी तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं। DPO सवात मोहम्मद उमर खान ने कहा, फरहान के कत्ल में नामजद 4 में से 2 मुल्जिम गिरफ्तार हैं। मरकजी मुल्जिम मोहतम और बेटा मफरूर हैं। मदरसे में मौजूद 170 बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए। मदरसा मखज़नुल उलूम से लाठियां और जंजीरें भी मिली हैं। मकतूल फरहान के दादा ने कहा, बच्चे ने घर में जो बातें बताई सबके सामने नहीं बता सकता। बच्चा मदरसे से पढ़ना नहीं चाहता था। मकतूल की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हो गया।
कातिलों की जानिब से दबाव या कुछ और। बलोचिस्तान में कत्ल होने वाली लड़की की वालिदा ने बेटी का कत्ल जायज करार दे दिया। मकतूला की मां ने वीडियो बयान में कहा, बानो को बलोच रस्म व रिवाज के मुताबिक सजा दी गई है। फैसले में सरदार शेरबाज सातकजई का कसूर नहीं। गिरफ्तार किए गए अफराद रिहा किए जाएं। पाकिस्तान उलमाए काउंसिल ने मकतूल खातून की वालिदा का बयान कुरान और सुन्नत के मुनाफिक करार दे दिया। कहा, इस तरह का बयान जाहिर करता है कि कत्ल में वालिदैन की मर्जी शामिल थी। चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, खातून के वालिदैन को भी इस कत्ल नाहक में मुजरिम तस्वुर करना होगा। शरीयत का हुक्म है, जुल्म में कोई करीबी अजीज भी शामिल हो तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रियासत की है। वालिदा का बयान कानूनी, समाजी, सहाफी हलकों ने भी मुस्तरद कर दिया। मुलजिमों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। एटीसी क्वेटा ने नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। लाहौर के इलाके हेयर में एक और मुबैना मुकाबला। जेर हिरासत मुलजिम मारा गया। सीसीडी के मुताबिक अनवर मलंगी को रिकवरी के लिए डिफेंस से हेयर ले जा रहे थे। घात लगाए मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाजों की बहाली के लिए हालिया फैसले का भी खैर मकदम किया। कहा, मुस्बत पेशरफ्त से पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात दूर करने में मदद मिलेगी। इस साल के आखिर में बरतानिया की क़यादत के साथ मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने किंग चार्ल्स और वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जेन मैरियट ने वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत की मौशी कारकर्दगी को सराहा। The hunger crisis in Gaza has reached unprecedented and deeply alarming levels. The Palestinian question is a litmus test for the credibility of the United Nations. The Security Council must live up to its responsibility and ensure compliance with its own decisions. सर ये तमाम लाइसेंसेस मिलेंगे सर। दिस इज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट सर फ्रॉम सर इंटीरियर मिनिस्टर सर। आई तो गाड़ी की बात नहीं सर थैंक यू वेरी मच सर। ये आपका लाइसेंस है, मैं तो गाड़ी चलाता ही नहीं हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के दौरे पर दिलचस्प सूरत-ए-हाल। वज़ीर आज़म ने सेफ सिटी के मंसूबे पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का पहला ड्राइविंग लाइसेंस एजाजी तौर पर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो गाड़ी चलाता ही नहीं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा तुर्की है। इस्तांबुल में आलमी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तुर्की आज़रबाईजान के वज़राए दिफा से मुलाकातें। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी अमन में पाक अफवाज के किरदार को सराहा गया। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी और पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़। आला हुकाम का पाकिस्तान से दिफाई इश्तराक मजीद मुस्तहकिम बनाने पर इत्तफाक। अमरीका आमद पर हर गैर मुल्की को $250 इजाफी फीस देना होगी। ट्रंप इंतजामिया का नया फैसला। इंटेग्रिटी फीस हर नॉन इमिग्रेंट पर आयद होगी। सियाहत, तालीम, कारोबार और मुलाजमत के लिए आने वालों को $250 इजाफी अदा करना होंगे। रवानगी पर इंटेग्रिटी फीस की वापसी मशरूत होगी। इंटेग्रिटी फीस बिग ब्यूटीफुल बिल का हिस्सा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जौहरी तवानाई कारोबार के लिए खोलने का ऐलान। महफूज और पायदार एटमी तवानाई की सनत को फरोग दे रहे हैं। बाइडेन इंतजामिया ने ग्रीन एनर्जी के नाम पर अमरीका के साथ फ्रॉड किया। मसनूई जहानत से मुतालिक बाइडेन इंतजामिया के फैसले मुअत्तल कर दिए।
मसनूई जहानत की दौड़ का हमने आगाज किया और हम ही जीतेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वॉशिंगटन में AI समिट से खिताब। भारत के अज़ाइम नाकाम। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास भारत की तमाम तर मनफी कोशिशों के बावजूद जुमेरात को ढाका में होगा। PCB और ACC के सरबराह मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। भारतीय मीडिया ने बताना है कि भारत वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग में शिरकत करने पर राजी है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओमान भी मीटिंग में शरीक होंगे। मीटिंग में एशिया कप के पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 आज ढाका में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को क्लीन स्वीप से बचने के चैलेंज दरपेश इब्तदाई दोनों मैचों में कौमी टीम की बैटिंग लाइन मुकम्मल नाकाम रही। पहले मैच में 110 रन बनाए, दूसरे मैच में 134 रन का हदफ हासिल न कर सके। यूएफा वुमेन्स यूरो में इंग्लिश शेरनियों का जादू चल गया। इटली की उम्मीदों पर पानी फेरकर फाइनल में जगह बना ली। दिफाई चैंपियन टीम ने हिसाब शिकन मुकाबले में 2-1 से फतह समेटी। कैली ने इजाफी वक्त में फैसला कुन गोल किया। और आंधी आए या तूफान, शादी तो होकर रहेगी। फिलिपाइन में हालिया बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। एक जोड़े ने पानी से भरे चर्च में शादी रचा ली। मुश्किल हालात में भी खुशी मनाने वाला जोड़ा इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बन गया।